जय हिंद बच्चों। आज से शुरू करते हैं हम कंप्यूटर की क्लास। ये उन खास करके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा जो हिंदी मीडियम से आए हैं और कंप्यूटर लिए हुए हैं। और क्योंकि हिंदी में आपको कंप्यूटर पढ़ के बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला है आगे जाके, तो इसलिए आपको कंप्यूटर अगर पढ़ना है या तो 11th के बाद जो भी भाषा पढ़ना है आगे के लिए, तो आपको इंग्लिश में ही, विज्ञान की भाषा में, विज्ञान को पढ़ने में आपको बहुत अच्छा आपको आगे जाके फल देगा। क्योंकि लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर छोड़ के बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़ें तो बेहतर है। इसलिए हम आगे का ट्यूटोरियल जो भी बनाए हैं वो इंग्लिश में है और मददगार होगा हिंदी भाषी छात्रों के लिए जो कि बिल्कुल ही प्योर हिंदी से आए हैं और अभी अचानक से इंग्लिश उसके पाले पड़ नहीं रही है। तो हमने इसको बहुत गहराई से इसको तैयार किया है, एक एक शब्द का विश्लेषण करते हुए आपको, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप वीडियो को देखिए एक बार और हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। वीडियो को तब चलाना था तुमको। चलो ठीक है, ठीक है। चलो, ऑल सेट गो। चैप्टर 1 कंप्यूटर सिस्टम। इतना जोर जोर से बोल रहा हूँ, होप की साउंड अच्छा है। आज पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम, एकदम पुर्जा पुर्जा कंप्यूटर का अलग करके हम आप लोगों को बताएंगे। जो भी विद्यार्थीगण हिंदी मीडियम से आए हैं उनको ये पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन तो जानते हैं ना, परिचय टू कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से आपको परिचय कराते हैं, ठीक है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ई से शुरू हो रहा है इसलिए एन का प्रयोग हुआ है ना, समझ रहे हैं ना। हाँ ना बोलो, मेरे साथ दीबू है जो कि 11 क्लास में पढ़ता है और हिंदी मीडियम से आया है। इंग्लिश का थोड़ा तंग है हाथ, इसलिए पूरे को हिंदी में ट्रांसलेट कर रहे हैं और समझा भी देंगे। चलो ठीक है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ये एक विद्युत यंत्र है जिसको कि प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम मतलब अगर इसको आसान भाषा में कहें तो इसको पढ़ाया जा, कंप्यूटर को पढ़ाया लिखाया जा सकता है, इसको बरगलाया जा सकता है। कहने का मतलब इसका दिमाग चेंज किया जा सकता है। हाँ भाई, कंप्यूटर का भी दिमाग चेंज किया जा सकता है। टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करने के लिए डाटा, डाटा यानी आंकड़ा, आंकड़ा हम देंगे इनपुट के रूप में, वो लेगा, वो हमसे लेगा, उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस मतलब उसमें क्रियाकलाप करेगा और उस डाटा से हमें एक रिजल्ट निकाल के बना के देगा, जिसको हम आउटपुट कहते हैं। जो लेगा वो इनपुट, जो हमको देगा वो आउटपुट, और जो बीच में उसके साथ जो भी करना होगा वो होगा प्रोसेस। तो कंप्यूटर में प्रोसेस होगा और हमको निकाल के देगा। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमें दो संख्याओं का योग करना है तो हम दो संख्या देंगे 2 और दूसरे संख्या लिए 3। तो कंप्यूटर क्या करेगा, हमको वापस 5 रिटर्न करेगा। तो ये 2 और 3 मेरा इनपुट हुआ और जो भी जोड़ने का प्रोसेस हुआ, जोड़ने का जो क्रियाकलाप हुआ वो कंप्यूटर करेगा और निकाल के हमें देगा वो 5। ये हो गया आउटपुट। इनपुट समझ में आ गया? हाँ आ गया होगा, है ना रे? आउटपुट समझ में आ गया? हाँ। प्रोसेस समझ में आ गया? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ए कंप्यूटर अलॉन्ग विथ एडिशनल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टुगेदर इज कॉल्ड कंप्यूटर सिस्टम। चलो, इसमें दो नया चीज़ आया, एडिशनल हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं बोलो? हार्डवेयर उसे कहते हैं जो हाँ बोलो। कंप्यूटर में रहता है और उसे हम छू भी सकते हैं, और उसे जैसे कीबोर्ड। हाँ बिल्कुल करेक्ट। हार्डवेयर यानी जो हार्ड होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। जैसे कि ये हो गया माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर,
ये जो हार्ड कंपोनेंट है वो हार्डवेयर है, और सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में रहता है लेकिन हम छू नहीं सकते। हाँ प्रोग्राम है एक तरीके का जिसको हम छू नहीं सकते, पर वो बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता है। जैसे कि कुछ, लेकिन एक चीज़ और बताया है कि a computer along with additional hardware and software together is called computer system। जैसे कि यहाँ पे देखो, कंप्यूटर मेन चीज़ कुछ है और एडिशनल कुछ चाहिए अगर हमें एक कुछ स्पेसिफिक टास्क करना है। इसके डिटेल में आगे हम बताएंगे ये क्या चीज़ होता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर समझ गए। अच्छा, A computer system primarily comprises of central processing unit। कंप्यूटर आप बना किन किन चीज़ों से है, यहाँ पे ये शब्द है आपके लिए नया, कंप्राइजेस। किस किस चीज़ से बना है कंप्राइजेस। तो पहला एक कंपोनेंट इसका है, क्या क्या कंपोनेंट है, सीपीयू, दूसरा मेमोरी, तीसरा इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस। हाँ, इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं। इनपुट आउटपुट तो उधर समझ लिए, जो जिसको डालते हैं वो इनपुट, और जिस डिवाइस के माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा डालेंगे वह इनपुट डिवाइस, और जिस डिवाइस में हम डाटा को देखेंगे या निकालेंगे वह आउटपुट डिवाइस। जैसे मॉनिटर में देखेंगे तो मॉनिटर, स्क्रीन में देखेंगे तो स्क्रीन। और स्टोरेज और मेमोरी में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। स्टोरेज जहाँ पे हम स्टोर करते हैं हमारे डेटा को प्रोसेस करने के बाद, वो स्टोरेज है। और मेमोरी जो कंप्यूटर को ज़रूरत होता है स्टोरेज, जो जगह प्रोसेस करने के टाइम, वो होगा मेमोरी। इसका इनडायरेक्टली मतलब है रैम। रैम तो बहुत सुने होंगे आप लोग, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो फ़ोन में बहुत बड़ा फीचर होता है आजकल। रैम जिसका जितना ज़्यादा उतना तेज वो कंप्यूटर और मोबाइल। स्टोरेज डिवाइस जो मेमोरी होता है, इसमें हम कितना गाना रख सकते हैं, कितना क्या फाइल रख सकते हैं वो। जैसे कि हो गया कंप्यूटर के भाषा में बात करें तो हार्ड डिस्क, एचडीडी, और मोबाइल के भाषा में करें तो इंटरनल मेमोरी और चिप। लैपटॉप डेस्कटॉप के केस में भी चिप आ सकता है, सीडी आ सकता है, हार्ड डिस्क हो सकता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो सकता है। तो ये हो गया मेन फ़र्क मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में। तो करीब करीब यहाँ तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से। इज इट क्लियर रे बाबू? यहाँ क्लियर। हाँ, ऑल दिस कंपोनेंट फंक्शन टुगेदर ए सिंगल यूनिट। हाँ, ये सारे कंपोनेंट्स फंक्शन टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। देखो एक कंप्यूटर में इतने सारे अंदर में पार्ट पुर्जे हैं, लेकिन ये सारे मिलके एक काम करते हैं, तो इसलिए एक सिंगल यूनिट की तरह ये काम करेंगे। आपको आपका डिजायर्ड आउटपुट डिलीवर करेंगे। डिलीवर मतलब आपको देना, आप जो चाह रहे हैं वो आपको करके देंगे, वही होता है मतलब डिलीवर। एक सिंगल यूनिट के लिए, आपके लिए सिर्फ एक यूनिट है कंप्यूटर, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट हैं। ठीक है। ए कंप्यूटर सिस्टम कम्स इन वेरियस फॉर्म्स। फॉर्म्स मतलब रूप, बहुत सारे रूप में आएंगे और बहुत सारे साइज में आएंगे। इट में वेरी, ये वेरी कर सकता है। वेरी मतलब अंतर, वेरी 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 वेरी, डिफर, डिफरेंट। फ्रॉम हाई एंड सर्वर टू पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर। बहुत हाई एंड सर्वर जैसे सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से लेके छोटा सा स्मार्टफोन तक, ये कंप्यूटर के ही रूप हैं। ठीक है। हाँ, फिगर 1.1 आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम दिखाता है। ये हो गया 1.1 कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें इतना भाग सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या है, प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसके साथ आएंगे
आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। ये देख रहे हैं मेन मेमोरी, रैम, यही है रैम। ये सीपीयू का ही भाग है। और कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक मतलब गणितीय संगणना जो करेंगे, 2 जोड़ 2 या 2 जोड़ 4 या 2 गुना 5, यह सब काम कौन करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और तो अरिथमेटिक हो गया, गणितीय संगणना। और लॉजिक यूनिट, लॉजिक वाला काम भी यही करेगा। लॉजिक मतलब हम अगर बोलेंगे, लॉजिक मतलब हिंदी अर्थ अगर बोलेंगे तो तार्किक। हम अगर बोलेंगे कि क्या 5 7 से बड़ा है, क्या 5 7 से बड़ा है, तो क्या उत्तर आना चाहिए? नहीं, 5 7 से बड़ा नहीं है। ये अगर कंप्यूटर को चेक करने बोलेंगे तो ये काम कौन करेगा? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, क्योंकि यह लॉजिक का बात हो रहा है। तो ये लॉजिक क्या निकाल के आएगा? नहीं, उत्तर क्या आएगा? नहीं, 5 7 से बड़ा नहीं है ना। बोलो बोलो, तुम भी बोलो। नहीं है तो उत्तर नहीं आएगा। और ये काम करेगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में इतने कंपोनेंट हैं। और ये काम अगर हो गया तो हम इसको कहाँ रखेंगे? हम जो प्रोसेस करना चाह रहे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर के भाषा में करें तो हार्ड डिस्क में आएगा, एचडीडी में, हार्ड डिस्क ड्राइव में। या अभी आ रहा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी में। एसएसडी और हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या अंतर है, ये अलग चैप्टर हो सकता है। और कंप्यूटर के भाषा में करें तो इंटरनल मेमोरी में भी आ सकता है। सॉरी, मोबाइल के बात करें तो इंटरनल मेमोरी में आ सकता है। और जो इसके साथ चिप आते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड, एसडी कार्ड, उसमें आ सकता है। ये है सेकेंडरी। तो ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंप्लीट। और हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। चलिए, अच्छा छोड़िए, ये रहने दीजिए, हम बंद करते हैं रिकॉर्डिंग। चलो रे, बंद करो।